मुजरा करने से स्टेज हिलते हैं, धरती नहीं। सुगर लोट लोट के गटर को गंदा कर सकता है, नदी को नहीं। मक्खी भिनभिना के शेर को परेशान जरूर कर सकता है, पर परास्त नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा आज के वीडियो में। साथ ही वीडियो के लास्ट में मोदी जी द्वारा 7 सालों में किए गए 35 कामों को बताऊंगा जिसे शायद देश भूल चुकी है। नमस्कार दोस्तों। ये नमस्कार शब्द आपने जरूर सुना होगा। ये नमस्कार शब्द यूट्यूब के सबसे बड़े ब्रेन वॉशर और रवीश कुमार के चेले ध्रुव राठी के हैं। दोस्तों, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी राजा या मंत्री के द्वारा किया गया 10 में से 5 काम फ्लॉप भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 10 में से 200 काम हिट हो। मगर ध्रुव राठी वो अंध विरोधी है जिसे देश के पीएम के द्वारा किया गया 10 में से 10 काम ही फ्लॉप दिखता है। ध्रुव राठी किसी भी घटना पे जांच एजेंसी की रिपोर्ट आने से पहले खुद ही डिटेक्टिव बन के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे गलवान घाटी, चाहे कोई टेरर अटैक, चाहे ग्रेटर रिहाना या टूल किट विवाद हो। ध्रुव राठी के वीडियो से साफ पता चलता है कि इसका मोटिव सिर्फ मोदी गवर्नमेंट द्वारा किया गया किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी घटना के नेगेटिव साइड को ही दिखाना होता है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में होने वाली घटना का नेगेटिव पॉइंट। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो, चाहे नई संसद भवन की प्रोजेक्ट, या चाहे चमोली में होने वाले दुखद हादसा। पिछले दिनों चमोली में ग्लेशियर पिघलने से एक बाढ़ आई और 50 से ज्यादा लोगों की जानें ले गई। ध्रुव राठी ने इसका जिम्मेदार 4 धाम प्रोजेक्ट को बताया है, क्योंकि ये 4 धाम प्रोजेक्ट पीएम मोदी के द्वारा बनाया जा रहा है। ध्रुव राठी का कहना है कि उत्तराखंड में पेड़ कटने से वहां की गर्मी बढ़ी और टेम्परेचर ज्यादा होने से वहां का ग्लेशियर पिघला। ध्रुव राठी को जब भी अपने भारत देश को नीचे दिखाने का मन होता है, वो दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण को पेश करते हैं। क्या उन्होंने कभी इस पर रिसर्च किया है? विदेशों में बनने वाली ऊंची ऊंची बिल्डिंग या हाईवेज क्या पानी के ऊपर बनाए गए हैं? क्या इसके लिए उन्होंने कभी पेड़ नहीं काटे? दूसरी ओर सरकार का कहना है कि हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो बदले में 4 पेड़ लगाते हैं, और ये सच भी है। इसका प्रमाण है पर्यावरण का वो रिपोर्ट जिसके अनुसार वनों की संख्या पहले से बढ़ी है। गलवान में जब 20 सैनिक शहीद हुए तो ध्रुव राठी ने इसका जिम्मेदार सरकार को बताया, मगर हमारे सैनिक ने 40 चीनी सैनिकों को मारा, ये बात बाय कॉन्फिडेंस तक नहीं बोला, क्योंकि ध्रुव राठी को इंडिया गवर्नमेंट से जाना चीनी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट पे भरोसा था। जबकि अमेरिका से लेकर रसिया और ताइवान ने भी 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। गलवान में इंडिया और चाइना सैनिकों के बीच जो विवाद हुई थी वो जीरो लैंड पे हुई थी, जिसपे दोनों देशों को अधिकार है भी और नहीं भी। मगर ध्रुव राठी ने बताया कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया, जो पूरा झूठ था। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी साउथ पोल के ब्लैक माउंट हिल पे कब्जा करके एक एडवांटेज हासिल कर लिया था, जिसके वजह से चाइना को अपने पेट पीछे खसकाने पड़े। मगर ध्रुव राठी ने एक शब्द भी भारतीय सैनिकों के सम्मान में नहीं बोला, क्योंकि इसके नजरों में सेना की तारीफ करना मोदी का तारीफ करना होता है। आपको याद होगा, इस घटना से पहले डोकलाम में भी चाइना भूटान के सीमा तक अपना रोड बनाना चाहता था, जिसे भारत ने बलपूर्वक रोक दिया था। 22 लाख की फौज रखने वाले चाइना को भारत की सेना ने एक रोड तक नहीं बनाने दिया। वो चीनी सेना क्या भारत से जंग लड़ेगी? उसी वक्त राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से गुप्त रूप से मीटिंग करते पकड़े गए थे। जंग जैसे हालातों के बीच चोरी चुपके राहुल गांधी का चीनी राजदूत से मिलना एक गद्दारी वाला कदम था, मगर ध्रुव राठी ने कभी भी इस बात पे वीडियो नहीं बनाया। ध्रुव राठी अंध विरोधी चमचे और चमचों के मालिक ये समझते हैं कि बॉर्डर पे हुई अगर घटना की बुराई करते हैं तो ये पीएम मोदी की बुराई होगी, मगर ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि बॉर्डर पे सैनिक लड़ते हैं, न कि मोदी या मोदी के कोई लोग। इसीलिए सेना की बुराई देश की बुराई होती है। पुलवामा में जब आरडीएक्स फटता है तो भी ध्रुव राठी अपने वीडियो में इसका सारा दोष किसी आतंकवादी संगठन को नहीं बल्कि देश के पीएम को देते हैं। वहीं सेना जब किसी बड़े घटना के पहले अपराधी या आरडीएक्स को पकड़ लेती है तो ध्रुव राठी उस 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो भी बनाकर अपनी सेना की तारीफ नहीं करते, क्योंकि सेना की तारीफ करना इनके नज़र में कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करना हो जाता है। अब मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करना इनकी प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसके लिए इसको पैसे नहीं मिलते हैं। लाल किला पे हुई घटना को ध्रुव राठी उसे बीजेपी प्रशासन और पुलिस को जिम्मा ठहराते हैं, मगर जैसे ही पुलिस किसी बड़े घटना को रोकने के लिए कमर कस लेती है, तैयारी कर लेती है,
तो फिर इसे गलत तरह से अपने वीडियो में दिखाते हैं। ध्रुव राठी ने किसान आंदोलन पे एक वीडियो बनाया जो पूरी की पूरी वन साइडेड है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उस वीडियो का दूसरा हिडन साइड आपके सामने रखें। ध्रुव राठी ने ये इल्जाम लगाया है कि सरकार ने आंदोलन में शामिल होने वाले के खिलाफ ये नोटिस जारी करके कहा है कि आंदोलन में शामिल होने वालों को नौकरियां नहीं मिलेगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, जबकि सरकार ने ये कहा है कि दंगे में शामिल होने वाले लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये नियम कोई नया नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। दूसरी ओर पंजाब के पंचायतों ने एक फरमान जारी किया था जिसके अनुसार किसान आंदोलन में कम से कम हर परिवार से एक सदस्य जाए, न जाने वालों पे 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मगर ध्रुव राठी ने इसे भी नहीं बताया। भाई क्यों बताए? ये बताने के लिए पैसे थोड़ी न मिलते हैं। ध्रुव राठी ने कहा था कि रिहाना और ग्रेटा की एक ट्वीट ने सरकार को हिला दिया। ध्रुव राठी के मुताबिक रिहाना के 100 मिलियन फैंस हैं, तो हम क्या करें भाई? फैंस तो मियां खलीफा के भी हैं, तो क्या अब उनकी बातों को सीरियसली लेने लगें? जांच में ये बात सामने आई है कि पैसे लेकर रिहाना ने ट्वीट किया था, मगर पैडमैन राठी के मुताबिक रिहाना की नेटवर्थ इनकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो पैसे लेकर वो ट्वीट क्यों करोगी भला? अब भाई नेटवर्थ तो दीपिका का भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी 5 करोड़ लेके जेएनयू गई थी ना। और नेटवर्थ तो मालिया का भी बहुत ज़्यादा था, तो क्या वो पैसे लेकर देश से नहीं भागा? ध्रुव राठी के अनुसार रिहाना बाहरी है, फिर भी उसे बोलने का अधिकार है, पर भारत रत्न को यह अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है। उसका स्पीच जो चला जाता है, रिहाना का बोलना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, मगर सचिन तेंदुलकर का बोलना लोकतंत्र के लिए बुरा है। मगर एक बात अंध विरोधियों को याद रखना चाहिए कि भले ही रिहाना के 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो इंडिया में वोट नहीं देते हैं, मगर सचिन के फॉलोवर्स देते हैं। इसीलिए ये याद रखना चाहिए कि मुजरा करने से स्टेज हिलते हैं, धरती नहीं हिलती। असल में ध्रुव राठी को सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि किसने मोदी के खिलाफ बोला, बस उसी का गुणगान करना है। ध्रुव राठी के मुताबिक रिहाना ने इंटरनेट बैंड पे ट्वीट किया था, न कि किसान आंदोलन पे, जबकि यहाँ भी ध्रुव राठी ने झूठ बोला। आप रिहाना के ट्वीट में साफ देख सकते हैं कि उसने किसान आंदोलन हैशटैग का प्रयोग किया था। दूसरी बात, पंजाब में 1500 टावरों को डैमेज किया गया था। अगर रिहाना को इंटरनेट की चिंता होती तो टावर को डैमेज करने वाले के खिलाफ ट्वीट करते, न कि टावर को डैमेज करने वालों के लिए। एक तरफ आप टावर तोड़ के ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम में रुकावट डालते हो और दूसरी तरफ इंटरनेट की मांग भी करते हो। असल में इसी को दोगलापन कहा जाता है। और अगर रिहाना ने इंटरनेट की तरफ से भी बोला तो भी गलत बोला, क्योंकि लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कोई इंटरनेट नहीं होता और देश में पहले से ही पॉन बंद है। इसीलिए आप इंटरनेट बंद होने की वकालत न करें तो ही अच्छा होगा। अब रिहाना ने नग्न होकर गणेश भगवान का पेटेंट करवाया है। इसकी हरकत इस बात की ओर साफ साफ इशारा पैदा करती है कि इसके पीछे किसी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये क्लियर है कि ध्रुव राठी इस हरकत पे रिहाना को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा ही बीजेपी और हिंदुत्व विरोधी तत्वों को सपोर्ट करना होता है। रिहाना के लिए अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि शुगर पानी में लोट लोट के गटर को गंदा कर सकता है, नदी को गंदा नहीं कर सकता। अब आती है नौसिखिया क्लाइमेट एक्टिविटीज ग्रेटा थनबर्ग, जिसे ट्वीट तक लिखना नहीं आता, जिसके बेवकूफ़ी की वजह से लेफ्टिस्ट अंध विरोधी चमचों के मालिक और ब्रेन वाटर ध्रुव राठी के बना बनाया प्लान चौपट हो गया। दोस्तों, ये ध्रुव राठी एक्सपोज सीरीज का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। अब मिलेंगे हम इसके दूसरे पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।